तो हमारा लास्ट का कल का प्रॉफिट था 2 लाख का। ठीक है, अगर आप देखेंगे 2 लाख का प्रॉफिट था जो मैंने अपडेट किया था। पोजीशन वगैरह जो भी थे सारा कुछ मैंने अपडेट किया था आप लोगों के साथ, क्या क्या पोजीशन हमारे बने थे। लगातार 21 दिन का भी हमारा रिकॉर्ड रहा, लगातार 23 डेज का भी हमारा रिकॉर्ड रहा कि लगातार प्रॉफिट, नो स्टॉप लॉस, लगातार प्रॉफिट। ठीक है, इंडियन मार्केट में भी सेम चीज अप्लाई करो। जब निफ्टी आपको ऐसे कंडीशन में दिखे, आज के दिन है भी, जाके एक बार देखो प्राइस एक्शन कह रहा है कि शेडो है, बायर है, शेडो है, बायर है, शेडो है, बायर है, रेंज होल्ड हो रहा है, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो, ऊपर यहां पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से रिवर्स होगा तो और नीचे जाएगा। क्रिप्टो मार्केट में वापस से गिरावट आ सकता है और एक एग्रेसिव गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, या फिर यहां से डाउन ट्रेंड भी इनिशिएट हो सकता है। ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, टेक्निकली हम एनालाइज करेंगे कि नेक्स्ट बिग मोमेंटम किस साइड में हो सकता है। जब हमें डायरेक्शन पता हो उसके बाद चल के हम अपने स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग जो है ना वो ट्रेंड नहीं पकड़ पा रहे थे लास्ट कुछ समय से। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर लोग ट्रैप हुए थे। सेम चीज ना इंडियन मार्केट में भी अप्लाई करो जाके, कि इंडियन मार्केट में आज अगर आप किसी चार्ट को देख रहे हो ना, वहां पर प्राइस एक्शन को जब तुम रीड करोगे तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है वही इथेरियम का। इससे पहले मैं बता दूं, कल हमने जो टारगेट रखा था हमारा कि हम 5 लाख का प्रॉफिट करेंगे, तो वो हमने किया नहीं। हम लास्ट जो प्रॉफिट किए थे कल, अगर मैं बताऊं तो हमारा लास्ट का कल का प्रॉफिट था 2 लाख का। ठीक है, अगर आप देखेंगे 2 लाख का प्रॉफिट था जो मैंने अपडेट किया था। कल हमारा टारगेट था कि 5 लाख का हम प्रॉफिट करेंगे, लेकिन 2 लाख तक ही हमारा प्रॉफिट बना। पोजीशन वगैरह जो भी थे सारा कुछ मैंने अपडेट किया था आप लोगों के साथ, क्या क्या पोजीशन हमारे बने थे, और फाइनली हमने अपना प्रॉफिट जो है बुक किया। अगर आपको भी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का आपको लिंक मिलेगा, उससे अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि प्राइस एक्शन यहां पर क्या, और प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, किस डायरेक्शन में दोबारा हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे ना, लास्ट कुछ समय से हम लोग लगातार प्रॉफिट बना रहे थे। ठीक है, लगातार प्रॉफिट बना रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट लास्ट 1 मंथ से ना उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है मार्केट से। कुछ लोग ब्रेक इवन पे, जितने भी लोग आप फॉलो करते हैं जाके एक बार देखिएगा, कुछ लोग ब्रेक इवन पे हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, हम लोग भी प्रॉफिट में हैं। ठीक है, लेकिन उतना डिसेंट प्रॉफिट ना नहीं हुआ लास्ट 1 मंथ से। अब इसका कारण क्या है वो समझिए एक बार। ठीक है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लोग प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाते। एग्जैक्टली इंडियन मार्केट में भी सेम चीज है। अब ये मत समझिए कि अच्छा इसमें कुछ और लगता होगा, इंडियन मार्केट में कुछ और लगता होगा, ऐसा नहीं है। इंडियन मार्केट में भी सेम चीज ही है, सेम तरीके से ही आपको सोचना पड़ता है। सबसे पहले ना, जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, A to Z कुछ भी हो सकता है। अब मान के चलिए मेरे एक स्ट्रेटेजी है बुलिश स्ट्रेटेजी, कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा होगा, डीप मिलेगा, तो यहां पर मैं कहीं पर खरीदूंगा। राइट, एक स्ट्रेटेजी है, ये यूज कब करना है, जब मुझे बुलिश मोमेंटम मिले। तो इसके लिए मार्केट के एनवायरनमेंट, मार्केट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। राइट, बुलिश होगा तभी ना मैं अपने स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर पाऊंगा। इतने समय से ये हो रहा था। इथेरियम की अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, सोलाना की अगर मैं बात करूं, तो इनका जो स्ट्रक्चर था ना वो बुलिश था। अगर आप पूरे चार्ट को लगाएंगे ना एक साथ तो आपको समझ में आएगा। मैं एक बार वीकली लगाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतने समय से क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे, इतने समय से इथेरियम का जो चार्ट है वो कह रहा था कि देखो मैं तो बुलिश हूं। ध्यान से समझिएगा चीज को। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं आपको। हमने यहां से ट्रेड करना शुरू किया, प्राइस यहां तक आया। राइट, अब यहां पर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरे रैली में हमने अच्छा खासा पैसा बनाया, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। जो ट्रेड हमने लिए, लगातार 21 दिन का भी हमारा रिकॉर्ड रहा, लगातार 23 डेज का भी हमारा रिकॉर्ड रहा कि लगातार प्रॉफिट, नो स्टॉप लॉस, लगातार प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे मोमेंटम्स के प्रॉफिट रहे। लेकिन लास्ट 1 महीने में अगर आप नोटिस करेंगे तो वो डिसेंट प्रॉफिट ना नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट अब किसी एक डायरेक्शन में नहीं है। ध्यान से सुनो, जब डायरेक्शन में होता है ना तो हम अपने स्ट्रेटेजी को इन बिटवीन डिप्लॉय कर पाते हैं। जैसे कि जब मार्केट, हमें पता होता है कि देखो मार्केट के पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहां पर है, तो मार्केट यहां से अगर निकला है तो जाहिर सी बात है यहां तक पहुंचेगा। तो इन बिटवीन हम अपना जो स्ट्रेटेजी है, बुलिश स्ट्रेटेजी, उसको अप्लाई करते हैं कि अच्छा ऊपर गया छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे, 15 मिनट में या 4 आवर पे, जब भी वो नीचे आएगा हमारा सेटअप एक्टिव होगा, यहां पर हम ट्रेड करेंगे। 1-2 दिन अगर गलत भी गया उसके बाद दिन वापस आ जाएगा। उसके बाद जब डायरेक्शन मिलेगा हमें डिसेंट रिटर्न
मिलेगा ऊपर की ओर। लेकिन लास्ट कुछ महीनों से ना, लास्ट एक महीने से प्राइस कहां पर है, ध्यान से देखो प्राइस है कहां पर। लास्ट एक महीने से प्राइस जो है वो यहां पर है। अब यहां पर क्या कोई डायरेक्शन है कि यहां से ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कोई डायरेक्शन है नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है यहां पर। और यही कारण है लास्ट एक महीने में लोगों के एक्यूरेसी कम हो गए, मेरे भी एक्यूरेसी कम हो गए, क्योंकि यहां पर कोई डायरेक्शन ही नहीं है। प्राइस एक बार दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं बुलिश, एक बार दिखा रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूं बेरिश। तो बुलिश भी हो रहा है, बेरिश भी हो रहा है, तो इसमें ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा है लास्ट 1 मंथ। और इसी कारण से सभी ट्रेडर जो आज के दिन मार्केट में काम कर रहे हैं सबको दिक्कत हो रहा है, खास करके उन लोगों को जो स्विंग ट्रेड को होल्ड करते हैं उनको भी दिक्कत हो रहा है। तो मार्केट इस जगह पे होल्ड कर रहा है लास्ट 1 मंथ से, इसी वजह से लास्ट 1 मंथ एक्यूरेसी का बुरा हाल है ऑलमोस्ट सभी का, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन यहां से अभी तक डिसाइड नहीं हुई। यहां पर दो तरीके से डायरेक्शन बन सकते हैं, ध्यान से देखो एक बार। एक हो गया कि ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, सपोर्ट लेगा वापस ऊपर जाएगा, ये एक व्यू हो सकता है आपका कि जो इथार है वो रॉकेट बन जाए। दूसरा आपका व्यू क्या हो सकता है कि देखो ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, अब यहां से हो सकता है कि वापस से करेक्शंस हो, थोड़ा बहुत, कितना नीचे आएगा किसी को नहीं पता, वापस जब चलेगा तो ऊपर जाएगा। तो यहां पर अभी भी व्यू जो है ना वो क्लियर है नहीं। तो फिर यहां पर व्यू को हम क्लियर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें इवेंट चाहिए होता है कि इवेंट क्या चल रहा है, अभी हाल फिलहाल की इवेंट क्या चल रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो इवेंट हमें चाहिए होता है। क्योंकि हमें नहीं पता, अगर इवेंट पॉजिटिव है तो ही जाएगा ऊपर, अगर पॉजिटिव नहीं है तो नहीं जाएगा। ऐसे जगह पे आपके प्राइस एक्शन काम नहीं करेंगे। इंडियन मार्केट में भी सेम चीज अप्लाई करो। जब निफ्टी आपको ऐसे कंडीशन में दिखे, आज के दिन है भी, जाके एक बार देखो, समझो कि इवेंट क्या है। अब ग्लोबल इवेंट बताते हैं जो क्रिप्टो में काम करेगा। ग्लोबल इवेंट रेट कट हुआ है। ग्लोबल इवेंट रेट कट एक पॉजिटिव चीज है जो क्रिप्टो मार्केट को बूस्ट करेगा ऊपर के साइड में एक, लेकिन इसके साथ साथ दो नेगेटिव न्यूज भी है। एक, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे, यूएस मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे, जो कभी भी एक दूसरे के साथ अलायंस नहीं करते। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है और यूएस मार्केट भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनमें एक बार तो करेक्शन आना चाहिए, और जब करेक्शन आएगा तो इसका इंपैक्ट यहां पर दिखेगा। अब यूएस मार्केट का करेक्शन बहुत जल्दी आ सकता है और रेट कट का इंपैक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा। दोनों को मिलाइए, ऑल टाइम हाई पे है यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में करेक्शन आना चाहिए, राइट। यूएस मार्केट में जब करेक्शन आएगा वो क्रिप्टो में भी आएगा। गोल्ड में, गोल्ड जब यूएस मार्केट गिरता है या ग्लोबल मार्केट गिरता है गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन इस बार तो दोनों ऊपर जा रहे हैं। तो इन दोनों में एक बैलेंस ऐसा कुछ होगा, ऐसा इवेंट होगा कि दोनों कहीं ना कहीं एवरेज होंगे, नीचे आएंगे दोनों कभी ना कभी। और ये इवेंट बहुत फास्ट होने जा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। लेकिन लॉन्ग रन का अगर मैं व्यू समझूं तो रेट कट हुआ है तो इसका व्यू है पॉजिटिव कि रेट कट से आने वाले दिनों में, इट कैन बी 6 मंथ, इट कैन बी 1 ईयर, आने वाले दिनों में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा प्राइस में। लेकिन क्योंकि मार्केट का बैलेंस, मार्केट का स्ट्रक्चर सही नहीं है, डाटा सही नहीं कह रहा, तो मार्केट को एक बार क्या करना है, एडजस्ट होना है। तो जब ऐसे कंडीशन हो, क्या ऐसे कंडीशन में इसको मैं एज ए सपोर्ट मान के अभी पोजीशंस बना लूं, जबकि ग्लोबल मार्केट ऑल टाइम हाई पे कभी भी गिरावट आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं सपोर्ट नहीं समझूंगा, मैं ये समझूंगा कि देखो मार्केट थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है मार्केट इस रेंज के इन बिटवीन कहीं पर आ जाए, जो है 3600 के अराउंड कहीं पर आ जाए, और उस तब तक यूएस मार्केट के में भी थोड़ा सा करेक्शन आए, बाकी जगह पे गोल्ड में भी थोड़ा बहुत करेक्शन आए, तब तक शायद हमें ऐसा कोई कंडीशन देखने को मिल सकता है। या ये भी हो सकता है कि नहीं भाई मार्केट नीचे नहीं आया, यहां से ऊपर चला गया, ये भी हो सकता है। अल्टीमेटली इवेंट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन हमें करेक्शंस का इंतजार कर रहे हैं। अब आ जाते हैं प्राइस एक्शन में, ठीक है। सेम चीज इंडियन मार्केट में भी जाके अप्लाई करो। चार्ट जो मैंने लगा के रखा था वो वीकली लगा के रखा था। अब देखो डेली में चलते हैं, डेली में क्या कंडीशन है वो देखो। डेली में अगर तुम देखोगे, डेली में प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, हमने तो इवेंट देख लिया, प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस एक्शन ध्यान से देखो, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, प्राइस एक्शन कह रहा है कि मार्केट तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई का जोन है ऑलरेडी, राइट। लेकिन यहां पर एक सीलिंग प्रेशर आता है, मार्केट नीचे आ जाता है, एक लो बनाता है, वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है,
सेलिंग प्रेशर, वापस नीचे आता है, होल्ड करता है, ऊपर जाता है, लेकिन इस बार प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। एक इस तरीके से एंगल बना रहा है, नीचे एक ट्रेल लाइन था वो भी ब्रेक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से यहां पर अभी भी बियर जो है वो स्ट्रांग है, सेलर जो है वो स्ट्रांग है। अब यहां पर देखो ये लो अब तक ब्रेक हुआ ही नहीं, राइट? तो इस लो के नीचे एक कैंडल बनना चाहिए आइडियली, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर है। जो इस सेलिंग प्रेशर को, जो इस जोन को जो होल्ड कर रहा था, जो जोन, जो प्राइस, ये जो पूरा एक एरिया है, इसको होल्ड कौन कर रहा था? ये वाला प्राइस। तो इसके नीचे एक कैंडल होना चाहिए, उसके बाद शायद हमें मोमेंटम देखने को मिले, राइट? उसके बाद शायद हमें मोमेंटम देखने को मिले। अब देखो अभी करंटली मार्केट में जो इवेंट होंगे, जो मोमेंटम होंगे, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होंगे। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मोमेंटम नीचे के साइड में इमीडिएट आना चाहिए, नेक्स्ट एक दो कैंडल डेली टाइम फ्रेम का आना चाहिए। हो सकता है तब तक थोड़ा बहुत ऊपर के साइड में फ्लक्चुएशन दिखाए, क्योंकि मूविंग एवरेज दूर है और प्राइस जब तक इसके आसपास एवरेज नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। तो साइडवेज हो सकता है यहाँ पर कि प्राइस साइडवेज रहे, ये भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल गिर जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में स्विंग की अगर मैं बात करूं, स्विंग की, ठीक है, अगर मैं स्विंग की बात करूं फॉर नेक्स्ट 30 डेज में और एक गिरावट आएगा मार्केट में, और एक गिरावट आना चाहिए। मार्केट इस रेंज पे आना चाहिए मिनिमम एवरेज के लिए, ठीक है, जो है 3600 तक, यहां तक आना चाहिए इथेरियम को। अब इथेरियम आएगा तो सोलाना भी आएगा, या उसके बाद जो बिटकॉइन है वो भी आएगा। क्या यहां से ऊपर जा सकता है? वो प्रोबेबिलिटी है। आप देखो ये रेंज होल्ड क्यों हो रहा था? ये रेंज इसलिए होल्ड कर रहा था, अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस जो ऐसे ऐसे करके नीचे आया था ना, उसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके यहां पर होल्ड करने की कोशिश की, और ये वही जोन है जहां पर होल्ड हो रहा है। तो अगर ये हायर टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत ब्रेक होगा तो ये भी नीचे जाएगा। अब स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि देखो सेलर डोमिनेट कर रहा है, मार्केट का कंडीशन सही नहीं लग रहा, यूएस मार्केट में करेक्शंस आना चाहिए। तो अल्टीमेटली मैं शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर बेरिश हूं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए मैं यहां पर बुलिश हूं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बेरिश हूं, लॉन्ग रन के लिए मैं बुलिश हूं। ध्यान से देखो, शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं क्या हूं? बेरिश हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म, ठीक है, अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में मैं क्या हूं? मैं बुलिश हूं। मैं इसमें क्या हूं? बुलिश हूं कि प्राइस जो है आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा। क्योंकि देखो इथार का क्या है? ईटीएफ है, जिनका ईटीएफ होता है उनमें मोमेंटम बहुत एग्रेसिव होता है, वो सबसे ज्यादा चलते हैं, ठीक है? बिटकॉइन, इथेरियम दोनों में ईटीएफ है, सोलाना में ईटीएफ नहीं है। सोलाना मुझे नहीं लगता और ज्यादा ऊपर जाएगा, जितना जाना था आ चुका, 250 आ चुका है, जो 253 तक आ चुका है, 253 254 तक आ चुका है। तो अभी इसमें करेक्शन आना चाहिए, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ही मैक्सिमम है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, इमीडिएट फॉर नेक्स्ट 1 मंथ बेरिश है। अब इन बिटवीन प्राइस एक्शन बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कि अभी की अगर मैं बात करूं, देखिए इन बिटवीन प्राइस एक्शन क्या है वो देखिए, ये हो गया एक व्यू रखना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग रन। अब मैं दिखाता हूं इमीडिएट व्यू क्या होता है, ठीक है? चलिए इमीडिएट व्यू दिखाते हैं, 1 आवर पे चलते। चलिए अगर आप 1 आवर पे जाएंगे, देखो पूरा प्राइस एक्शन समझा रहा हूं। अब ये मत कहो कि ये तो सर क्रिप्टो में चलेगा, इंडियन मार्केट में भी चलेगा। इंडियन मार्केट का भी यही है, प्राइस एक्शन तो यही होता है ना। आपको समझना पड़ता है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है वहां पर जो प्राइस होल्ड कर रहा है या गिर रहा है या गिरने की कोशिश कर रहा है, रीजन समझना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन वही है। अब देखो इमीडिएट रिएक्शन क्या है, इमीडिएट रिएक्शन प्राइस एक्शन सीख लो क्या है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शंस, यहां पर एक वीक बना है जो कह रहा है कि बायर है, राइट? कौन है? बायर है। बार बार गिरने की कोशिश, लेकिन एक बायर यहां पर है जो मार्केट को होल्ड कर रहा है। वापस से एक वीक ये भी बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रांग बायर है। तो इमीडिएट प्राइस एक्शन क्या कह रहे हैं? इमीडिएट प्राइस एक्शन कह रहे हैं कि देखो यहां से एक ब्रेकआउट आ सकता है, और अगर ब्रेकआउट आया तो प्राइस यहां तक आ जाएगा, सीधा यहां तक आएगा। अब यहां से गिरेगा कि नहीं गिरेगा वो बात की बात है। अब गिरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि स्विंग में मैं क्या हूं? बेरिश हूं। रीजन आपको पता है। अब गिरेगा तो बात की बात देखेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म का देखो, 1 आवर का देखो क्या है। 1 आवर का प्राइस एक्शन कह रहा है कि देखो यहां तक आ सकते, क्योंकि ये एक क्या है, ये जो जोन है, देखो आपने सुना होगा ना कि ऑर्डर ब्लॉक, आपने सुना होगा कि प्राइस किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके सपोर्ट लेते हैं, स्पेसिफिक जगह पे जाके रेजिस्टेंस लेता है। तो गिरावट में ऑर्डर ब्लॉक जोन क्या होते हैं? जो एक ग्रीन कैंडल होता है ना,
उसी ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो होता है ऑर्डर ब्लॉक। इसीलिए मैंने कहा है कि ये टारगेट होगा अगर यहां से वो निकलता है जो प्राइस एक्शन बता रहा है। अब देखो यहां पर मैं गलत हो सकता हूं, मैं तो प्राइस एक्शन देख के सोच रहा हूं ना। प्राइस एक्शन कह रहे हैं कि शेडो है, बायर है, शेडो है, बायर है, शेडो है, बायर है, रेंज होल्ड हो रहा है, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो, ऊपर यहां पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से रिवर्स होगा तो और नीचे जाएगा। तो मैं तो प्राइस एक्शन को देख के सोच रहा हूं ना। तो प्राइस को रीड करो, एक्सट्रीम लेवल पे रीड करने की कोशिश करो। आप मुझे कमेंट में बताइए आपको समझ में आया कि ये प्राइस एक्शन हम जो रीड कर रहे हैं ये कैसे हम रीड कर रहे हैं, क्या देख के रीड कर रहे हैं, कंडीशन क्या है। तो हम कैंडल को देख के, कैंडल की राइट नाउ जो पोजीशन है उसको देख के हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। जहां पर समझना है वहां पर इवेंट को एक बार समझने की कोशिश करें, इवेंट क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम डिकोड करते हैं प्राइस को कि प्राइस का अगला मूव क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए और इमीडिएट मोमेंटम क्या हो सकता है। इसके लिए तीनों अलग अलग तरीके के ट्रेड है। शॉर्ट टर्म ट्रेड में मैं स्विंग में जाऊंगा, लॉन्ग टर्म ट्रेड में मैं पोजिशनल जाऊंगा, इमीडिएट इंट्राडे फॉर बीटीएसटी उसमें मैं जाऊंगा, ठीक है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा। मिला है तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। एज इट इज सेम चीजें इंडियन मार्केट में भी हम अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इसके लिए अलग से पढ़ाई की, वही इंडियन मार्केट का नॉलेज इसमें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो एक बार कमेंट पे जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, जाओ अकाउंट ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, प्राइस एक्शन को सीखिए, समझने की कोशिश करिए।